वेलकम टू कमर्स फूड गैलरी। आज हम आपसे कॉटेज चीज़ या पनीर या छैना बनाने का आसान तरीका आपसे शेयर करेंगे। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध लिया है और ये 4 चीज़ें हैं। इनमें से किसी एक को भी इस्तेमाल करते हुए हम दूध को फाड़ेंगे, जिसमें एक टेबलस्पून लीमू है, या हम टाटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार में जो हलवाई वगैरह हैं वो मिठाइयों के इस्तेमाल के लिए टाटरी को इस्तेमाल करते हैं और वो इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी के डाल देते हैं ताकि टाटरी अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। लेकिन मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक अगर हम लीमू से चीज़ को बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देचकी में मैंने 2 से 3 जो हैं वो टेबलस्पून पानी के डाल दिए हैं ताकि जब हम दूध डालें तो ये दूध नीचे ना लग जाए। ये हम दूध डाल देंगे और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे ताकि इसमें उबाला आ जाए और फिर हम इसको फाड़ने का अमल करेंगे। आप दूध अपनी मर्ज़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल फैट, लो फैट, कोई भी मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इधर दूध को एक दफ़ा उबाल आ चुका है। मैं दूध की आग बंद कर रही हूँ। यहाँ पर एक ख़ास पॉइंट ये है कि या तो आप 10 मिनट के लिए इंतज़ार कर लें जो दूध है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें। उससे ये होगा कि इसका जो है ना दूध का टेम्परेचर वो थोड़ा कम हो जाएगा और फिर जब हम ये चीज़ बनाएंगे तो फिर ये चीज़ ज़्यादा सख्त नहीं बनेगी। अच्छा, अब ये जो लीमू है इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है पानी के मिक्स किए हुए हैं और अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके दूध में डालते जाएंगे। यहाँ पे तो हम दूध को हिलाएंगे, लेकिन जब हम मुकम्मल तौर पे ये लेमन जूस इस दूध में डाल देंगे तो फिर हम इसके फटने का इंतज़ार करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये अच्छे तरीके से फट जाएगा दूध, लेकिन इस दौरान हम इसमें अब चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि इसका अच्छे तरीके से चीज़ का ब्लॉक नहीं बनेगा। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और ये पानी और ये हमारी चीज़ जो है बिल्कुल अलग-अलग हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे। इस कपड़े को मैंने हल्का सा गीला कर लिया है ताकि ये अपनी जगह पे रहे और हिले ना। अब हम इस तरह इस चीज़ को कर लेंगे। इसके लिए मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून लेमन जूस यूज़ किया था, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप चाहें तो 1 से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर दूध नहीं फट रहा तो। ये मैंने ठंडा पानी साथ ही रख लिया। अब इसको पनीर को हम इस ठंडे पानी में कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको ना धोया और ये गर्म रहा तो इसकी पकने का अमल जारी रहेगा और इस तरह हमारा जो ये छैना है ये सख्त हो जाएगा। अच्छा, ये पानी मैंने नहीं फेंका, इसका भी इस्तेमाल मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले मैंने कहा मैं अपने पनीर को ठंडे पानी से धो लूँ ताकि मेरा पनीर खट्टा और सख्त ना बने। अच्छा, इसकी एक ख़ास टिप मैं आपको बता रही हूँ। एक अच्छा ब्लॉक बनाने के लिए इसको ऐसे करके आप झटकेंगे और फिर नचड़ने रखेंगे ना तो फिर इसका ब्लॉक बहुत अच्छा बनेगा। ये पनीर मैंने छान लिया था, लेकिन हमने ये याद रहे इसको बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना वरना ये सख्त बनेगा और हमारी कोशिश यही है कि ये कम हो। अच्छा, मैंने ये एक प्लेट नीचे रखी है, एक छानना रखा है ताकि इसके अंदर जो पानी है वो अच्छे तरीके से नुचड़ जाए। और अब मैं इसको ऐसे करके मुझे अच्छा लगता था कि मैं इसको अच्छी सी कुछ शक्ल दे सकूं और इसके ऊपर थोड़ा सा हम वज़न रख देंगे। वज़न भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना, अगर वज़न ज़्यादा रखेंगे तब भी हमारा पनीर सख्त बनेगा।
इसको हम अब इसी हालत में 2 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे। इसका पानी नुचड़ जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी इसको आगे कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये पानी ये दूध, ये वो पानी है जो दूध फटने के बाद अलहदा हुआ था। इस पानी के बेहद फायदे हैं। इसको पिया भी जा सकता है और ये डिहाइड्रेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसको पीने से स्किन ग्लो करती है, इसको पीने से इम्यूनिटी बेहतर होती है। फिर उसके अलावा रीयूजेबिलिटी है। इस पानी को हम दोबारा दूध फाड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये फ़ायदे के लिहाज से बड़ा अच्छा है। इसको फेंकना नहीं चाहिए बल्कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 घंटे गुजर गए हैं और हमारा चीज़ तकरीबन तैयार है। ये देखें हमारा चीज़ किस कदर सॉफ्ट और स्मूथ बना है। पनीर को मैंने इस तरह टुकड़ियों में काट के पानी में डिप कर दिया है। अब हम इसको 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। पानी में डिप करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इसको डायरेक्ट फ्रिज में रखेंगे तो पनीर की ऊपर वाली जो लेयर है ना वो सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी थोड़ी सी, और हम चाहते हैं कि हमारा पनीर सॉफ्ट है। तो इस तरह हम 2 से 3 दिन आसानी के साथ रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। यहाँ पे पनीर को अगर हम डायरेक्ट आग पे फ्राई करें तो तब भी ये हार्ड और श्रिंक हो जाएगा। तो पनीर से बहुत सी डिशें बनाते हैं हम, जिसमें पालक पनीर, पनीर टिक्का, शाही पनीर और बच्चों के कबाब वगैरह में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप अपना होममेड घर में पनीर बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये पनीर बाज़ार के पनीर से बहुत बेहतर है। बाज़ार में सिट्रिक एसिड या एडिक्टिव वगैरह यूज़ करते हैं पनीर बनाने के लिए, जो कि सेहत के लिए इतना अच्छा और फ़ायदेमंद नहीं है। और घर पे बना पनीर सबसे बेहतर है सेहत के लिए भी, आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिएगा। सेहतमंद और तंदुरुस्त रहिएगा, हेल्दी खाना खाएं, खुश रहें और मुझे दुआओं में याद रखें।